last video. Now we will describe the advantages and disadvantages of the automated system for a given scenario. So तो हम क्या करेंगे बेटा, रिलेट करेंगे चीजों को पास्ट पेपर्स के साथ, जो एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है बाय यूजिंग अ पास्ट पेपर्स बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हमारे पास क्या है, आपके पास चैप्टर हार्डवेयर में बेटे 21 24 जो है आपके पास सेंसर दिए हुए हैं, उनको आप लोगों ने जरूर एक अच्छी नजर से देखना है, याद करना है चीजों को कि कौन से सेंसर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। लेट्स सपोज अभी आपके पास जो टॉपिक है बेटा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंसर की बात करते हैं, किस सेंसर की बात कर रहा है। कह रहा द डोर ऑन अ ट्रेन आर ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली. Motors are used to operate the doors. The system is controlled by the microprocessor. Each door has each door has a sensor which detects if the passenger enters or leaves the train as the door are closing. If the passenger is detected, the door automatically reopens. Name a sensor which could be used to detect the passenger. ठीक है जी। तो आपने क्या बताना है, आप लोगों ने लेट सपोज एक सेंसर का नेम बताना है, ठीक है, जो कि इस पर्पस में आपके पास काम आ रहा है। जी हमारे पास कुछ सजेशन आई है और वो सजेशंस बिल्कुल ठीक है जी हमारे पास। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जिस सेंसर की बात कर सकते हैं दैट इज इंफ्रारेड सेंसर। उसके अलावा कोई सेंसर भी हो सकता है जी सर, उसके अलावा भी कोई एक सेंसर हो सकता है। वो कौन सा सेंसर हो सकता है बेटा, उसको हम प्रेशर सेंसर बोल सकते हैं बेटा। इसके अलावा भी कोई सेंसर यूज हो सकता है, दैट दिस इज द मोस्ट प्रॉक्सिमेट सेंसर दैट वी कैन यूज, दिस इज द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बेटा एक मार्क्स के लिए आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन, एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू 1 मार्क्स आफ्टर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट, if the sensor in a one door fails, to describe a safety mechanism to prevent injury to the passenger. बेटे एक अगर हमारे पास यूज कर रहे थे सेंसर, अगर वो फेल हो जाता है तो फिर हमें एक ऐसे सेंसर की कह रहे हैं कि जरूरत पड़े कि लेट सपोज वो आपके पास क्या हो जाए, तो एडिशनल सेंसर आप लोगों ने यूज कर लेना। उसके लिए क्या कर लेना है, एडिशनल सेंसर या तो आप लोग यूज कर रहे हैं या तो आपका जो डोर है वो डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाए, ओपन पोजीशन पे, ठीक है, या तो एक अलार्म जो है बेसिकली वो साउंड्स एंड अलार्म इफ अ सेंसर इज फेल्स। तो आप बेसिकली बेटे ये इस तरह की कुछ प्रिकॉशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, तो क्या आप क्या करें, एडिशनल सेंसर यूज कर लें। कैन बी यूज बेटा एक नंबर के लिए ये लिखना जरूर इनफ है, बट आप मैं एक दो तीन चीजें आप लोगों को लिखवा देता हूं, जैसे कि आप फिर इसके अलावा ऑप्शन रख सकते हैं कि साउंड्स, ठीक है जी, एंड अलार्म इफ अ सेंसर फेल्स। ठीक है जी, तो ये बेटा आप लोग इसमें चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर्स एंड द माइक्रो प्रोसेसर sensors, microprocessor and the door's motor interact to ensure a passenger is not trapped in a closing door. तो बेटा अब ये हमने क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। उसने कहा है कि आप लोग बताइए कॉम्बिनेशन हमारे पास सेंसर्स का, माइक्रोप्रोसेसर का, ठीक है, और मोटर इंटरेक्ट्स। मोटर इंटरेक्ट्स बेटे आपके पास मोटर को ऑपरेट कौन कर रहा होता है, एक्चुएटर्स कर रहे होते हैं। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बेटे हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले बेटे हमारे पास क्या है, सेंसर्स है। सेंसर क्या कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज हो रहे हैं बेटा, मैंने क्या कहा कि ये रीडिंग लेने के काम आ रहे होते हैं या मेजरमेंट लेते हैं, जो भी रीडिंग मिल जाए। अब हमारे पास रीडिंग जो भी आई लेट सपोज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, द फॉर्म ऑफ इनपुट क्या आ गई हमारे पास, रीडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा वो किस में थी, एनालॉग में। उसको क्या करेंगे फिर, उसको उसके बाद एनालॉग में मिलने के बाद कन्वर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे एनालॉग टू एडीसी। ठीक है, बाय यूजिंग एडीसी आप क्या कर देंगे, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एनालॉग यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं,
एनालॉग टू डिजिटल बाय यूजिंग एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और फिर बेटा क्या होगा, ये जो आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में इसको कन्वर्ट कर देंगे डाटा को, तो ये जो भी डिजिटल डाटा होगा, क्या बेटे, जो भी आपके पास डिजिटल डाटा होगा, रीडिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा, वो किसको सेंड कर दिया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर को। किसको सेंड कर दिया जाएगा सर, माइक्रो प्रोसेसर को, जो कि क्या करेगा, अब जो भी रीडिंग सेंड की है, वट एवर कोई एक रीडिंग का पैकेट गया यहाँ पर, तो वो चेक करेगा, ठीक है, रीडिंग को, कि विच डोर्स आर अफेक्टेड, कौन सा डोर अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो वैल्यूज यहां से मिल रही हैं, यहां से जो वैल्यूज आई हैं, उनके साथ उन वैल्यूज को कंपेयर कराएगा कि इंस्ट्रक्शन कहां से आई है, किस तरह की चीज थी, ठीक है। तो बेटे वो क्या कर रहा है, कंपेयर विद डिजिटल रीडिंग विद द स्टोर्ड वैल्यू इन द माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर में सेव्ड है, जैसे मैंने आपको पहले एक सिनेरियो करके दिखाया, ठीक है जी। तो अगर वो क्या करे, इंडिकेट कर दे रीडिंग को, तो पैसेंजर आप क्या कर सकते हैं, पैसेंजर जो है बेसिकली डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है सर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का अपना काम आ गया। अब उसने क्या किया, एक्चुएटर को रीडिंग जो थी, जो भी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी नेसेसरी एक्शन लेना था, वो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहलाता है, सीपीयू, कि वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सेंड कर देगा एक्चुएटर को, सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो चलेंगी एक्चुएटर को। एक्चुएटर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा मोटर्स को, ठीक है, कि क्या कर दे, डोर, जो पर्टिकुलर डोर ओपन होना था बेटा, उस डोर को ओपन कर दे। तो ये बेटे आपके पास अप्रोक्स 6 मार्क्स का, समटाइम 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, आपको इसी तरह का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 3 से भी कुछ रिलेट करता है, तकरीबन चैप्टर 3 में भी इसी तरह का क्वेश्चन वो देता है, और चैप्टर 6 में भी, तो जो कि आप लोग बड़ी आसानी से सेंसर्स को, एक्चुएटर को की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं।